स्टार्ट। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका वेलकम है। जैसा कि आप सब जानते हैं, करियर सक्सेस कोचिंग इंस्टीट्यूट इज द ओनली इंस्टीट्यूट इन एंटायर जेएनटी हैविंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस। लेकिन इस वीडियो में आज हम आप सभी के लिए, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस देखते हैं या अलग अलग गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करते हैं, जेकेएसएसबी क्लास 4 का जो एग्जाम था 2020 में, लॉकडाउन के दौरान इसका रिक्रूटमेंट आया था, जो कि काफी थोड़ा सा डिले भी हुआ और फरवरी 2021 में इसका एग्जाम भी हुआ। उसके बाद एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट अनाउंस किया गया, मेरिट लिस्ट आई एंड आफ्टर दैट अभी कल ही प्रोविजनल शॉर्टलिस्ट भी अनाउंस हो चुका है, जिसमें करियर सक्सेस के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका उसमें नाम है, शुरू स्टार्टिंग रैंक्स में भी है, नीचे के रैंक्स में भी है। और आप एक आइडिया लेके चलिए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें आने वाले टाइम में सिलेक्ट होने वाले हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में। उसी के सीरीज में अगर हम चले आगे, तो वन ऑफ अवर सब्सक्राइबर ऑल्सो, जो कि काफी दूर से है, आप कह सकते हैं कि हर एक फैसिलिटी बड़े सारे स्टूडेंट्स को नहीं अवेलेबल होती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफी सारी सुविधाओं से ना होते हुए भी अपने लिए रास्ते बनाते हैं, अपना टारगेट अचीव करते हैं। उसी में से एक हमारे जम्मू कश्मीर के एक आप कह सकते हैं कि होनहार कैंडिडेट, अब तो जेकेएसएसबी क्लास 4 में उनका ऑलमोस्ट 99% सिलेक्शन भी हो चुका है, जस्ट फॉर्मेलिटी बाकी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो ऐसे बहुत सारे लोग मैं आपसे मिलाऊंगा, बहुत सारे कैंडिडेट्स को मैं आपसे मिलाऊंगा, जिससे आप लोगों को एक मोटिवेशन मिले। और आप चाहे जम्मू कश्मीर के किसी भी रीजन से हो, चाहे आप जम्मू डिवीजन की किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हो, चाहे आप कश्मीर डिवीजन के किसी डिस्ट्रिक्ट से हो, आप जरूर हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9419145317 पे हमें कांटेक्ट करिए। वी विल श्योरली फैसिलिटेट यू। आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ भदरवाह से हमारे कैंडिडेट हैं जिनका नाम है साहिल अहमद। तो साहिल जी ने अपनी पूरी तैयारी अपने लेवल पे खुद से स्टडी करके की, अच्छे से तैयारी की, गाइडेंस ली, प्रॉपर तरीके से पढ़ते गए। और आज कल की जो लिस्ट आई है, तो इनका जो डोडा में रैंक आया है, डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो इनका रैंक है, दैट इज 11 रैंक। तो सबसे पहले तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना काफी मुश्किल तो है ही है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो यही करके दिखाया है हमारे वन ऑफ अवर ब्राइट कैंडिडेट, जम्मू कश्मीर के आने वाले जो आप कह सकते हैं सालों में सोसाइटी को सर्व करने के लिए, चाहे कोई भी प्रोफाइल हो, कोई भी जॉब हो, इसका सीधा इफेक्ट हम लोगों की ही सेवा करते हैं। तो अब मैं आपको मिलाऊंगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम साहिल जी से। तो साहिल जी, सबसे पहले वेलकम है आप सब आपका, और आप सभी घर वालों को, आपके घर वालों को कॉन्ग्रेचुलेशन, और आपको भी कि आपका जेकेएसएसबी क्लास 4 में 11th रैंक आया है डोडा डिस्ट्रिक्ट से। और जैसा आपने मुझे बताया डोडा में काफी वैकेंसीज है, तो यू आर इजिली इन, तो मतलब फॉर्मेलिटी ही बची है। तो पहले मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू। मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है जब हार्ड वर्क करने के बाद फिर जो, तो वो फर्स्ट सक्सेस है लाइफ की मेरी। तो जी जी जी, नीड भी थी सर। वो आपकी स्माइल देख के मुझे लग ही रहा है। जी जी राइट सर, राइट थैंक राइट। यू सर, थैंक यू। और बताइए, अपने बारे में बताइए कुछ, मतलब क्या आपने किया है, क्या स्टडीज की है, कहाँ से आप, कैसे आपकी लाइफ चल रही है, कैसे आपने कहाँ पढ़े हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफ में आप बताइए ताकि हमारे स्टूडेंट्स को आप थोड़ा मोटिवेट कर पाए। सर, माय नेम इज साहिल अहमद। आई बिलोंग टू तहसील बदरुआ, डिस्ट्रिक्ट डोडा। तो तहसील बदरुआ के यहाँ एक विलेज है, मतलब जो बहुत रिमोट एरिया, तो वहां से मैं बिलोंग करता हूँ। तो मेरी जो स्कूलिंग है, तो 5th तक तो मैंने यहीं से पढ़ा। फिर बाद में मैं अपनी स्कूलिंग जो है जम्मू से हुई है मेरी। 11th-12th मेरी रणबीर हायर सेकेंडरी से हुई। तो फिर मैं अच्छा, ओके ग्रेजुएशन परस्यू करने के लिए जीडीसी बदरुआ से अभी मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा हूँ। तो ओके। अभी मेरा लास्ट टाइम है ये। और जैसा कि आपको पता है कि इस 4th क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो तो जून 2020 में आई थी, 2020, मुझे बिल्कुल अभी बिल्कुल। क्लियर याद है। जी जी जी। तो उसके बाद जो है फॉर्म भरने के बाद फिर 3-4 मंथ्स तो उसको स्टार्ट नहीं किया। लेकिन फिर अक्टूबर में मेरी प्रिपरेशन स्टार्ट हुई, अक्टूबर नवंबर में। तो 2 महीने तो फुल फ्लेज्ड अच्छे से मेहनत की, प्रिपरेशन की। उसके बाद लेकिन क्या हुआ कि एक्चुअली सर, जहाँ पे मैं रहता हूँ ओके। विलेज में, तो वहाँ पे नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है। जी, वो मुझे अभी मतलब भी वहाँ लग रहा पे है क्योंकि आवाज कट रही है आपकी। जी 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 जी।
जी जी सर, बताइए। तो यहाँ पे जो है 4G नेटवर्क भी नहीं आता, फोन भी नहीं आता है, तो अभी मैं बाहर आया हूँ। तो ओके, यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है तो पढ़ने में, तो फिर मैं घर चले गया, तो वहां पे मेरी स्टडीज कट हो गई। ओके, तो राइट, फिर जो राइट, है जनवरी ठीक है, फरवरी वो कट रही। तो फिर लास्ट के 25 डेज, मुझे याद है कि 25 डेज लास्ट के मैं रूम पे आया। मैंने यहाँ ओके, सिटी में रूम रखा है। ठीक, तो फिर रूम पे आया तो मैंने ठान ली कि अब मैंने इसको क्रैक करना है, क्योंकि जॉब की बहुत नीड है सर, क्योंकि आई जी, बिलोंग जी, टू मिडिल क्लास फैमिली। तो फिर जी, मैंने जो है इसको अच्छे से ये आपका टारगेट क्रैश बनाया। कोर्स लिया, तो जी, जी, वहां से जी, जी, टारगेट बनाया राइट गाइडेंस में। बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली सर, तो मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ कि राइट गाइडेंस के अंदर मेरा एग्जाम जो है जल्दी टाइम में क्रैक क्वालिफाई हो गया। ओके, साहिल जी, एक चीज आपने अभी बताई कि जैसे आप रिमोट एरिया से हैं, मतलब काफी दूर डिस्टेंट हैं, जी आप सर। डिस्टेंस पे हैं, और आपने कहा कि यहाँ नेटवर्क का बड़ा इशू। तो एक चीज यहाँ जी से सर। ये क्लियर हो जाती है कि बेशक आपके वहाँ पे ये चीजें अवेलेबल है, लेकिन आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है ड्यू टू लॉन्ग डिस्टेंस एंड ऑल, थोड़ा रिमोट एरिया होने की वजह से। ऐसे भी आप कह सकते हैं कि ऐसे भी केसेस होते हैं कि स्टूडेंट्स के पास हर फैसिलिटीज अवेलेबल है, फिर भी लेकिन जो जी अंदर सर। से विल होती है। तो आपने ये करके दिखा दिया कि अगर किसी बंदे में विल है, कुछ करने की इच्छा शक्ति है, तो फैसिलिटीज हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, कहीं ना कहीं कंपटीशन आपका ओवरऑल अगर लेवल पे देखा जाए, आपका उन्हीं के साथ कंपटीशन है जो हर फैसिलिटीज के साथ पढ़ रहे हैं, और कुछ आपसे भी ऐसे एरियाज होंगे जिसमें जो आपके थोड़ी बहुत फैसिलिटी है वो भी ना हो। राइट, ये आप समझ सकते हैं ना। जी जी सर। तो फिर भी जी सर। आपने इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में ये मैटर नहीं करता कि आपने क्लास 4 का फॉर्म भरा है, सब इंस्पेक्टर का फॉर्म भरा है या टीचर का फॉर्म भरा है, मैटर करता है कि जो आपने अप्लाई किया था वो आपने टारगेट अचीव किया। पॉइंट ये है। और आजकल आप देखते हैं कि आजकल लोगों का यही ट्रेंड चल रहा है, एक जॉब लेके साथ में दूसरे की तैयारी करते हैं, राइट। तो अब जी मुझे जी आप सर। पहले ये राइट बताओ सर। कि अब जैसे आपका ऑलमोस्ट 100% सिलेक्शन हो ही चुका है, राइट, और वी श्योरली विश यू ऑल द बेस्ट। तो अब मुझे आप एक थैंक। चीज बताओ कि आने वाले टाइम, तो अब जैसे एक एक बैकएंड अपने हमारे माइंड में एक सिक्योरिटी आ जाती है कि हाँ, अब एटलीस्ट मेरे पास एक नौकरी तो है जिससे मैं अपने घर वालों का भी बेनिफिट कर सकता हूँ, घर वालों को भी फायदा होगा, आपके घर वाले भी प्राउड फील करेंगे कि आपके एरिया में आपके नियर बाय लोकल जो नेबर्स हैं आपके, वो भी कहेंगे कि यार हमारे साथ ही ये बंदा रहता है, तो इसने अगर नौकरी ली है। तो इससे आप, मैं चाहता हूँ कि जितने भी जम्मू कश्मीर के हमारे यूथ है, हमारा युवा है, स्टूडेंट्स हैं, और आपने एक चीज बड़ी अच्छी बताई सर, अभी मैं फाइनल ईयर, अभी मैं ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा था, तो जी ऐसे सर। केसेस भी होते हैं, बच्चों ने पीएचडी की होती है, कितनी हायर क्वालिफिकेशन, क्योंकि हम भी इसी चीज में डील करते हैं, लेकिन तब भी उनकी जॉब नहीं लग पाती ड्यू टू एनी रीजन, है ना। तो अब आप मुझे बताओ कि जैसे लोग जैसे कहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है ना, तो आप बताओ कि आप भी इसको एक्सक्यूज बना सकते थे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास नेटवर्क नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आपने फिर भी एक टारगेट रखा। तो मुझे एक चीज बताओ, आपके दिमाग में हर वक्त क्या चीज थी जिस दिन आपने क्लास 4 का फॉर्म भरा, तब से लेके आपका एग्जाम क्वालिफाई करने तक आपके माइंड में क्या अप्रोच थी, वो हमारे स्टूडेंट्स को आप बताएं। सर एक्चुअली जब मैंने क्लास 4 का एग्जाम ये फॉर्म भरा था, तो मैंने उस वक्त तो मैंने सोचा था कि मुझे जॉब चाहिए इस साल में। तो फिर मैं अक्टूबर में मेरी फुल फ्लैश प्रिपरेशन स्टार्ट होती है, लेकिन मुझे ये ये ऑनलाइन सोर्स मैं रेफर नहीं करता था, मैं बुक से और ही और स्टडी और करता था एक और अपनी। चीज, 2020 में 2G था, राइट, 2G पहले था सर, 2G तो था जी, नेटवर्क का बिल्कुल, इशू बहुत ज्यादा था। जी, तो फिर जब एक्चुअली जब लास्ट के 25 डेज बचे थे, हाँ तो जी, मेरा डे इस शेड्यूल में हो जाता था कि मैंने जो है मैं पूरा डे जो है 10 to 12 आवर्स में दिन में अच्छे से यूटिलाइज करता था। तो ओके, फिर मैंने आपका क्रैश कोर्स भी लिया लास्ट के टाइम, तो फिर उसकी वजह से मुझे बहुत हेल्प मिली। तो ओके, मैं यही कहना चाहता हूँ कि एक राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिल्कुल, टाइम टेबल को हमने जो है कंसिस्टेंटली फॉलो करना है सर। जी, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क करना है, लेकिन कंसिस्टेंसी से हार्ड करना है। ये बिल्कुल, नहीं कि अभी अगर 5 आवर्स अभी अगर मैं दिन में पढ़ता हूँ, तो कल कल 1 आवर भी नहीं पढ़ूंगा। तो वो जी, जी, कंसिस्टेंसी जी, से पढ़ना है, अपना टारगेट अचीव करना है। ये डे का कि अगर आज के दिन हमने एक टॉपिक कंप्लीट करना है, तो ये करना ही करना है, चाहे जी, 2 आवर्स लगे या 3 आवर्स लगे। तो वो ही मैं टॉपिक के हिसाब से पढ़ता था। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सर इसमें कि सेल्फ इवेल्युएशन। राइट, टेस्ट सीरीज का सर, टेस्ट सीरीज का बिल्कुल, बहुत बड़ा रोल होता है
किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने में, क्योंकि ये हमें बताता है कि हम कहाँ पे लाई करते हैं। एग्जैक्टली अपना लेवल चेक करने के लिए टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर मैं लास्ट के 25 डेज डेली में टेस्ट देता था, 10 सुबह ओके 10 बजे से 12 बजे तक। फिर ओके एक आवर में इवेल्युएशन करता था। और इसकी वजह से ही फिर मैं कहना चाहूंगा कि ओके हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और टेस्ट सीरीज। सही है सही है। तो अब मुझे आप एक चीज बताओ कि मतलब एक तो हो गया ये पढ़ाई की बातें हमने बड़ी कर ली और मोटिवेशन भी हो गया। तो अब मुझे बताओ कि मतलब एक पर्सनली लेवल पे जैसे मैं एज ए ब्रदर अगर आपसे पूछूं मतलब कैसा फील हो रहा है, मतलब नौकरी मतलब कैसा फील हो रहा है, पहले ये बताओ। आज नहीं तो सर कल फील हमारी तो अच्छा हो आपकी रहा है। लगने लगी है। कैसा फील हो मतलब अंदर से क्या फीलिंग आ रही है, क्यों कुछ अचीव किया है, राइट, वो बताइए मुझे। सर फीलिंग गुड आ रही है, क्योंकि आई बिलोंग टू सर मिडिल क्लास फैमिली। तो जी फिर वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थोड़ी दूर हो जाती है, जॉब जब लगती है तो सपोर्ट मिलता है, फिर इंसान हायर लेवल के लिए भी कंसिस्टेंसी से पढ़ता है, क्योंकि फिर फाइनेंशियल सपोर्ट जब मिलता है तो फिर वहां से जो है इंसान स्टेप बाय स्टेप बढ़ता ही रहता है, अपनी लाइफ में ग्रो करता है सर। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल वहां पे फिर थोड़ा माइंड से भी रिलैक्सेशन मिलती है कि सपोर्ट है, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है इंसान। राइट फिर राइट वहां राइट से स्टडी अपनी करता है तो फिर वहां पे उसको वो भी मोटिवेट हो जाता है वहां से भी सर। बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे आप एक चीज बताओ कि जैसे जो आपकी जर्नी थी, जो आपका जी सर। फॉर्म भरने से लेके अपना माइंडसेट टारगेट बनाने के लिए क्लास 4 के एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके घर वालों का आपके लिए क्या सपोर्ट था, वो बताइए। सर पेरेंट्स का तो सपोर्ट स्टार्टिंग से ही रहा है। मैं ये पेरेंट्स ने ही मुझे जम्मू भेजा था पढ़ने के लिए, तो जी फिर रणवीर स्कूल में मैंने वहां से मैंने अपनी 11th 12th की है सर। तो फिर ग्रेजुएशन भी यहाँ से। तो पेरेंट्स का तो बहुत सपोर्ट है सर, क्योंकि जहाँ पे मैं रहता हूँ तो वहाँ पे आपको पता है नेटवर्क इशू नहीं है, इशू बहुत ज्यादा है, तो फोन भी नहीं आता है सर वहाँ पे। ओके एक पॉइंट भी नेटवर्क नहीं है। तो फिर पेरेंट्स ने इस चीज को देखते हुए, इस प्रॉब्लम को देखते हुए हमारा ये रूम रखा सिटी में यहाँ पे। तो ये तो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पेरेंट्स का कि सपोर्ट सपोर्ट ये फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी इमोशनली इनका सपोर्ट बहुत राइट। ज्यादा रहा है। और घर से सपोर्ट होने के बाद आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते थे कि मेरे को घर से तो सपोर्ट है ही है, मैं करूं या नहीं करूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, घर वाले तो सपोर्ट करेंगे, लेकिन आपने इसको पॉजिटिव तरीके से लिया कि नहीं अगर मेरे घर वाले कुछ ऐसे कर रहे हैं, मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो आप भी इन रिटर्न आप इतनी मेहनत आपने करी, इतनी मेहनत की, घर बैठ के भी तैयारी की, और सबसे बड़ी बात आपने घर बैठ के प्रिपरेशन की। ये बहुत ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चीज है। हर एक रिसोर्सेज ना होते हुए भी वो चीज निकालना, तो यही असली एक विनर की पहचान है। तो अब आप मुझे एक चीज जी बताइए कि मैं अगर आपसे कुछ चीजें पूछूं, जैसे कि मुझे बताइए कि इससे पहले मैं आपसे वही चीजें पूछूंगा जो आप देखते होंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, वीडियोस भी देखते होंगे, आपने तो हमसे पढ़ा भी है। तो आप देखते होंगे कि जी बहुत सारे बच्चे बहुत सारा क्वेरीज लिखते हैं, है ना। तो उनके माइंड में जो क्वेश्चन होते हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा बेटर तरीके से उनको आंसर कर सकते हो। मुझे पहले एक चीज बताइए, ये इससे पहले आपने कोई एग्जाम दिया है या ये पहला फॉर्म था? सर ये फर्स्ट फॉर्म था। इससे पहले कोई एग्जाम नहीं दिया, फॉर्म ओके, भरे थे मगर एग्जाम देने नहीं गया था। मतलब 100% रिजल्ट है आपका, पहला फॉर्म भरा और उसी में ही सेंचुरी, राइट, वेरी गुड, परफेक्ट। उसके बाद मुझे एक चीज बताइए कि जैसे क्या आपको लगता है कि अभी के रिक्रूटमेंट में और पहले के रिक्रूटमेंट में काफी फर्क आया है? मतलब जैसे पहले फॉर्म सर निकलते हैं, डिफरेंस। क्योंकि आप देखते तो हैं ही एज ए स्टूडेंट, है ना, तो मुझे बताइए जी कुछ सर, जी डिफरेंस सर। लगा आपको? सर डिफरेंस तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूटी सर, तो यूथ्स को बहुत ज्यादा सर ये जॉब्स की तरफ मिला है, क्योंकि पहले फॉर्म निकलते थे लेकिन इतना बल्क में नहीं निकलते थे। बिल्कुल और फिर वो बिल्कुल एग्जाम भी वो प्रोसेस उनका वो फिर स्लो होता था बहुत, एक दो साल बाद रिजल्ट आता था। फिर उसमें एग्जाम होने में इतना लेट होता था। तो अभी जो है क्या हुआ, एक तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो गया है राइट और जॉब्स भी निकल रही है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर हम अच्छे से मतलब प्रिपेयर होंगे पहले से ही, तो फिर फॉर्म हमने ये वेट नहीं करना है कि फॉर्म जब निकलेगा तब पढ़ना है। तो अपने आप को पहले से ही स्ट्रॉन्ग करना है, उस लेवल तक पहुंचाना है कि जब फॉर्म आएगा तो फॉर्म नोटिफिकेशन से पहले ही इंसान जो है उस लेवल की प्रिपरेशन उसकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो ये नहीं सोचना है कि एग्जैक्टली नोटिफिकेशन निकलेगी फिर पढ़ना है। बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो मैं भी यही बड़े सर सारे डिफरेंस बच्चों तो को बहुत यही ज्यादा है। यही गाइड करता हूँ। बिल्कुल सही बोला आपने। और आपने देखा कि पिछले अगर अब जैसे हम 8 साल से पढ़ा रहे हैं बच्चों को, कोचिंग करवाते हैं, एंड यू नो कि वी हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शंस इन J&K, आप भी उनमें से एक है।
तो जी अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जैसे अगर पिछले 7-8 साल की अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, अब होता क्या है कि पहले क्या होता था कि हर 2 साल 3 साल बाद कोई रिक्रूटमेंट आती, राइट? आजकल क्या जी हुआ है, सर। पिछले 2020 के बाद, इनफैक्ट 2020 ऑनवर्ड जब से लॉकडाउन हुआ है, उस सिचुएशन में, कोरोना वायरस की सिचुएशन के बाद से ही आप अगर देखो, अभी तक कोई 8 से 9 रिक्रूटमेंट्स आ चुकी है। और एवरेज अगर आप लगाओ तो हर एक में 1000-2000 वैकेंसीज तो होती है। तो अगर देखा जाए, यस किसी सर। ने अगर मेंटेलिटी रखी हो कि नहीं, इतने ऑप्शंस मिलने के, पहले तो होता था एक्सक्यूज की ऑप्शन नहीं होते, है ना, नॉर्मली स्टूडेंट्स यस का सर। होता है कि ऑप्शन नहीं है। इस बार और पिछले यस साल इतने ऑप्शंस आए हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आप कोई भी फॉर्म भर सकते हो। और हर एक का यस सिलेबस सर। मिलता जुलता है दूसरे तीसरे एग्जाम के साथ, मतलब एक भरा, एक यस नहीं सर। हुआ, दूसरा तीसरा चौथा, मतलब आजकल एवेन्यूज बहुत है, आजकल ऑप्शंस बहुत सारे आ गए हैं। तो बड़ी सारी रिक्रूटमेंट्स आ रही है, इसका फायदा उठाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, यस सर। क्लास 4 का जो एग्जाम था, जेकेएसएसबी का, हिस्ट्री का, पूरी जेएनके की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा एप्लीकेशन जिसमें लगे थे, सबसे ज्यादा एस्पायरेंट 3-4 लाख लोगों ने फॉर्म लगाया था। उस एग्जाम में यस सर। आपने अपनी डिस्ट्रिक्ट में, डोडा में 11th आपका रैंक आया है। ये अपने आप में ही एक अचीवमेंट है, बहुत बड़ी बात है। कभी कभी क्या होता है, थोड़ा लक भी मैटर करता है, तो जब आप मेहनत करते हो तो ये चीजें इजी हो जाती है। अब मुझे आप एक यस चीज सर। बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ कि आपके नॉर्मली, मतलब आप दिन में क्या एक्टिविटीज करते हो? जैसे जब आप पढ़ते थे, तो आप एक दिन में, जैसे आपने पढ़ाया, 10-12 घंटे आप लगाते थे, क्योंकि आपने 25 दिन में यस। इसको क्रैक किया, क्रैश कोर्स वगैरह यस के सर। साथ। मुझे एक चीज बताओ कि एक स्टूडेंट है, जैसे कोई नया स्टूडेंट है जो अभी नए फॉर्म निकल रहे हैं, और आपने मुझे बताया कि अब आपका टारगेट जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर है, राइट? तो यस मैं सर। आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी लाया हूँ, मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो मुझे एक यस चीज सर। बताओ कि एज ए स्टूडेंट, क्या एक न्यू कैंडिडेट को, फर्स्ट टाइमर, जैसे आपने पहले एग्जाम को ही क्वालिफाई किया, फर्स्ट टाइमर स्टूडेंट को क्या आप क्या बताना चाहोगे, क्या मतलब उसको टिप्स देना चाहोगे कि दिन में वो पढ़ता ही रहे, फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इंटरेक्ट करे, फैमिली को टाइम दे, मतलब आपके हिसाब से क्या चीजें, आप एक टिप्स जिसको बोलते हैं ना, कि बंदा वो फॉलो करे तो यस सर। उसको जरूर हेल्प करेंगे, है ना, हर एक की अपनी तैयारी होती है। तो आप मुझे बताओ कि आप क्या मतलब टिप्स देना चाहोगे न्यू स्टूडेंट्स को? सर अकॉर्डिंग टू मी न्यू एस्पिरेंट जो भी है तो उसको सबसे पहले सिलेबस देखना बहुत जरूरी है कि सिलेबस क्या है। सिलेबस देखने ओके। के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर का एनालिसिस कि क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है, ट्रेंड कैसा है, किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो फिर उसके बाद जो है फुल, हाँ जी साहिल, कंटिन्यू कंटिन्यू। तो उसके मैं यही कहना चाहूंगा कि सिलेबस देखने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखना है। उसके बाद उनका एनालिसिस करना है। उसके बाद क्या करना है कि अपना टारगेट बनाना है, डे का, दिन का टारगेट कि आज के दिन डे को स्टार्ट कैसे करना है। जैसे अगर किसी भी एग्जाम में नॉर्मली 4 सेक्शंस होते हैं, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस, ये तो कॉमन होता है। तो सुबह अगर कोई जीएस से स्टार्ट कर सकता है, स्टैटिक पोर्शन से, करंट अफेयर्स। उसके बाद जो है जो उसका टॉपिक का टारगेट है, जैसे जेएंडके की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी उसका होगा। तो फिर उसके बाद जो है ये रिवीजन बहुत जरूरी है, डेली रिवाइज करना राइट, है जो कल पढ़ा था। एग्जैक्टली उसके एग्जैक्टली, बाद जो है बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। जी जी। उसके बाद जो है ये नेक्स्ट सेक्शन, मतलब कि अपने मतलब दिन डे टारगेट जो है वो अचीव करना है। तो ये मैटर नहीं करता फिर कितने आवर्स पढ़े एक इंसान। तो अगर वो ओके। अपने टारगेट को 3 to 4 आवर्स में अचीव कर रहा है टॉपिक को, तो फिर ये फिर रेस्ट वो अदर को करिकुलर एक्टिविटीज में भी टाइम ये स्पेंड कर सकता है। ये नहीं है कि सुबह से शाम तक पढ़ते ही जाना है। जी जी, अपना बिल्कुल बिल्कुल। टारगेट अचीव करना है तो फिर उसके बाद जो फ्री टाइम मिलेगा फैमिली को भी दे सकता है, उसके बाद फ्रेंड्स के साथ भी। लेकिन इतना टाइम वेस्ट भी नहीं करना है ज्यादा कि एजुकेशन को वो साइड लाइन ही कर देगी। तो राइट राइट, यही। और बिल्कुल बिल्कुल। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जी। तो मेरे हिसाब से तो टेस्ट सीरीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंसान को इवेल्युएशन में बहुत हेल्प करती है कि कहाँ पे लेवल है। और राइट राइट। लास्ट के टाइम पे कभी भी स्टडीज को छोड़ना नहीं है सर। जी जी, बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी व्यूअर्स को, करियर सक्सेस की तरफ, शायद आपने देखा हो या नहीं, हमने पिछले साल हर संडे, सैटरडे संडे हम फ्री मॉक टेस्ट रखते थे।
तो काफी सारे स्टूडेंट्स उसका फायदा उठाते थे, लाइव मॉक टेस्ट होते। साहिल जी मुझे एक चीज बताओ, जी सर। पबजी खेलते हो? खेलते थे? नो सर, नो सर। नहीं नहीं नो खेलते। सर। और क्या आपको मतलब पसंद है, नो क्या सर। एक्टिविटीज आप करते हो, मतलब फन, मतलब टाइम पास के लिए आप कह सकते हो, या जब फ्री टाइम? अब तो आपकी नौकरी ऑलमोस्ट लग चुकी है, तो अब मुझे नहीं लगता आपको टेंशन लेने की जरूरत है, आपको एटलीस्ट 1-2 महीना कम से कम, है ना? तो मतलब आप क्या जी एक्टिविटीज सर। वगैरह प्रेफर करते हो, जिम वगैरह करते हो, या एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहो? नो सर, मैं तो ये इवनिंग वॉक करता हूँ और ये म्यूजिक सुनता हूँ, तो और बाकी तो इतना ही है, मेरा हॉबी ज्यादा नहीं है राइट कोई, राइट लिसनिंग राइट। टू म्यूजिक एंड वॉकिंग सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज मैं यहाँ एक पॉइंट सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, वो ये, काफी सारे लोगों का, जैसे हमें कितनी देर हो गई पढ़ाते हुए बच्चों को, एक चीज हमने बड़ी बार देखी कि जैसे कभी कभी कोई स्टूडेंट हमें बोलते हैं, सर जैसे क्लास 4 का फॉर्म निकला था, नहीं सर मैंने नहीं भरना, मतलब और कोई फॉर्म हो वो करना है। तो मुझे बताओ, क्या रिक्रूटमेंट, कोई रिक्रूटमेंट छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, ऐसी कोई मेंटालिटी तो नहीं है? ऐसा सोचते हो आप, कोई चीज छोटी है या नो बड़ी, सर। ऐसा तो नहीं? नो सर। सर ये ऐसा नहीं सोचता मैं, बिकॉज कोई भी जो एग्जाम होता है, कंपटीशन आज के टाइम पे हर एग्जाम में बहुत ज्यादा है, चाहे वो क्लास 4 की जॉब हो, क्लास 3 ग्रुप बी की हो, ग्रुप सी की हो, तो ग्रुप ए, जो भी ग्रुप्स हैं, मतलब कंपटीशन हर पोस्ट में बहुत ज्यादा होता है। तो ये क्या होते हैं, जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो ग्रुप डी का ही हो, लेकिन वहां से ही इंसान को पता चलता है कि वो किस लेवल पे है। तो जी मेरे हिसाब से कोई हर एग्जाम को देना चाहिए, वहां से ही अपने आप को पता चलता है कि हम कहाँ पे लाई करते हैं, फॉल करते हैं। तो अगर क्वालिफाई हो गया तो मोटिवेशन मिलती है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, फिर नेक्स्ट एग्जाम के लिए वो फिर अच्छा परफॉर्म करता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो साहिल जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हमने आपके सभी स्टूडेंट्स जो हमारे हैं, आप स्टूडेंट्स को बताना चाहोगे कि करियर सक्सेस के द्वारा अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में, वो भी हम चाहेंगे आप शेयर करें। बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो मैंने क्रैश कोर्स आपका वो लास्ट के डेज ही अच्छा, वो एक किया चीज था, तो एक चीज उससे मैंने बहुत पूछना ज्यादा भूल बेनिफिट। गया, आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? वो मुझे दिमाग से निकल गया। मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या जीएस? सर मेरा तो सबसे ये 40 में से जीएस में मेरे 30 मार्क्स थे, 30 क्वेश्चंस ओके, करेक्ट थे। राइट। तो जीएस और रीजनिंग रीजनिंग। ओके ओके ओके, सही है, सही। तो ये स्कोरिंग सेक्शन भी है आपकी रीजनिंग, तो आई एम श्योर कि वहां से आपके मार्क्स जी काफी सर। इंक्रीज भी हुए होंगे। तो हमारे स्टूडेंट्स को आप क्या यस सर। मैसेज देना चाहोगे जो करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली फॉलो करते हैं? आप बताइए। सर मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर ये आज तो ऑनलाइन सोर्स है, तो ऑनलाइन सोर्स ही वो, अगर वो प्रॉपर गाइडेंस के अंदर पड़ेगा तो उसको time लगेगा, क्योंकि गाइडेंस से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। तो ऑनलाइन क्रैश कोर्स अवेलेबल है, तो जरूरी नहीं है ऑफलाइन ऑफलाइन ही आना, तो ऑनलाइन भी क्रैश कोर्स कर सकता है। तो वहां से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है, और अपना एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ना है, और प्रॉपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस को कम नहीं करना है सर। ओके, तो अब आपका फ्यूचर प्लान क्या है? अब ये एक टारगेट आपने अचीव कर लिया, अब नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? सर नेक्स्ट टारगेट तो जेकेपीएसआई है, लेकिन अभी तो वो ओके उसके लिए एलिजिबल नहीं हूँ मैं। तो ओके, अभी आपका फाइनल सेमेस्टर है शायद, राइट, या हो चुका है ग्रेजुएशन? यस सर। नो सर, अभी फाइनल सेम है। अभी फाइनल सेम, ओके। यस तो सर। मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहूँ, तो ये थे हमारे साहिल भद्रवा से, जिन्होंने अपना जितनी भी डिफिकल्टीज थी सभी को फेस करते हुए जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, और अपने रीजन में 11th रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारी तरफ से तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, बेस्ट ऑफ विशेस तो है ही है, हम कल से आपसे टच में है। तो एक चीज मैं आप जी सभी को बताना चाहूँ, साहिल का ड्रीम है कि जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होना। अब बीइंग वन ऑफ अवर स्टूडेंट, और हमारे साथ काफी देर से ये जुड़े हैं, अब तो साल हो गया, करियर सक्सेस की तरफ से फ्री 100% स्कॉलरशिप साहिल जी को प्रोवाइड की जाएगी। अभी जैसे ही एसआई का राइट। नोटिफिकेशन आता है, और साहिल जी आपका अगर इसके लिए एलिजिबल नहीं भी होते, कोई टेंशन नहीं है, जो भी अपकमिंग आपका एग्जाम होगा, career success will bear the 100% scholarship for your further studies। जो आपकी अगली जो भी रिक्रूटमेंट आएगी, उसके लिए आप घर बैठे करियर सक्सेस के जो भी कोर्सेज उस एग्जाम के लिए होंगे,
हम आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। क्यों? वो थैंक कारण यू ये सर। है कि आपने डिफिकल्टीज को फेस करते हुए हर एक आप कह सकते हैं कि ये एक्सक्यूज भी हो सकता था कि हमारे पास फैसिलिटीज नहीं है तो हम कैसे पढ़ेंगे, लेकिन आपने उसको सबको बाईपास करके अपना इसमें सिलेक्शन लिस्ट में आई एम 100% श्योर आपका नाम आने वाला है। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो एक छोटा सा जेस्चर हमारी तरफ से, जो साहिल जैसे ही लाखों कैंडिडेट्स, लाखों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको ये हमारा मैसेज है कि अगर आप में क्षमता है, अगर आप में कैलिबर है, अगर आप हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्किंग होना बहुत जरूरी है और पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तो यस हम सर। हर स्टेप पे आपके साथ हैं। तो करियर थैंक यू। सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से थैंक यू। साहिल जी, लास्ट मैसेज एक पूरे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को, जम्मू कश्मीर के यूथ को आपकी तरफ से आप प्लीज बताइए, कुछ सर भी आप लास्ट बोलना मैसेज चाहते हैं, यही, कुछ एनीथिंग एनीथिंग कुछ भी। जो भी ड्रीम है उसको सर पूरा परस्यू करने के लिए बहुत हार्डशिप्स आती है, लेकिन स्ट्रगल नहीं छोड़ना है, स्ट्रगल करके ही सक्सेस मिलती है सर। तो अच्छे से स्ट्रेटजी बनाना है, फॉर्म्स नहीं छोड़ने, हर फॉर्म भरना है। और राइट, तो वैसे ही सर। ओके। तो इसी के साथ साहिल जी, थैंक यू सो मच थैंक आपके यू टाइम के लिए। आई एम 100% श्योर कि आने वाले ज्यादा नहीं तो 6 मंथ्स आप लेके चलिए, कोई भी एग्जाम अगर आप आने वाले टाइम में अपियर करेंगे, आई एम 100% श्योर आप अपना बेस्ट देंगे और वी विल सी कि आप एक और बड़े लेवल पे सोसाइटी को और लोगों को सर्व करें। थैंक यू सो मच साहिल जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू और सर। हमारे जितने भी थैंक यू सर स्टूडेंट, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। जी जी जी, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। आप सभी करियर सक्सेस के जो भी व्यूअर्स हैं, सभी स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स भी हैं, तो आप सभी का रियली थैंक यू। आप सभी अपने फ्रेंड्स को, आपके नोन लोग जो हैं उनको मोटिवेट कीजिए। आज की डेट में मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, तभी हो सकता है हम साहिल की तरह जितने स्टूडेंट्स हैं जम्मू कश्मीर की, अगर मैं किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं चाहे कश्मीर की बात करूं, जम्मू की बात करूं, तो आप में से हो सकता है आपका एक छोटा सा मोटिवेशनल मैसेज किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, राइट? तो आप सभी हार्डवर्क करना शुरू करिए और अपना ड्रीम जॉब जरूर आप पा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। यस, थैंक यू।